आइए शुरू करते हैं आज के कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अंतरिम सरकार के श्रम मंत्री इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी जगजीवन राम या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब दे सकते हैं, आप लोगों के लिए भी कुछ समय दिया जाता है। धीरे धीरे इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जगजीवन राम। अंतरिम सरकार जो कि वर्ष 1946 में बनी थी, उसके श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोगों के जवाब के लिए कुछ समय गैप देते हैं बीच में। आप लोग भी जवाब कमेंट के रूप में दिया कीजिए, तो और बल मिलेगा प्रश्नोत्तरी बढ़ाने का। सही जवाब है इसका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? अभी हम लोग इससे पहले प्रश्न पर बात किए अस्थायी अध्यक्ष के लिए। अब इससे आगे आया अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब आप लोग भी कमेंट करने का प्रयास करें। सही जवाब इसका है सर BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान की सभा के थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या तय किया गया है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी 35 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गणतंत्र भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत है? राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करें, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। इससे आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब कमेंट करें। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन ए कनाडा का, ऑप्शन बी ब्रिटेन का, ऑप्शन सी जर्मनी का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति जो ली गई है उसका किस देश का अनुसरण किया गया है? तो वो जो है कनाडा है। कनाडा का अनुसरण किया गया है राज्यपाल को मनोनीत करने में। किसी राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होते हैं
राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग भी कमेंट करते रहें। तो किसी राज्य का जो कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किनके द्वारा? तो आपातकाल में जो राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जाती है वह संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, संसद के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1956 को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को या उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही जवाब बताएं इसका। इसका सही जवाब है 15 मार्च 1951 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो नियुक्त किए जाते हैं वह किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। वह किनके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी जिसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो इसको जोड़ी गई है 92वां संविधान के तहत। अगले प्रश्न की तरफ। पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था 23 मार्च 19 को, 23 मार्च 20 को या 23 मार्च 21 को या उपर्युक्त में से कोई नहीं? पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल जो नियुक्त किया गया था वह 23 मार्च 2019 को। और ये पिनाकी चंद्र घोष जो थे ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया था वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 54 या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह उसका अनुच्छेद है 54। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 76वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की, गुप्त वंश की, चोल वंश की या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जानकारी मिलती है वह मौर्य वंश की मिलती है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, अभिलेख शास्त्र में, राजतरंगिणी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में।
सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। वैनसॉन्ग किस सम्राट के समय भारत आया था? वैनसॉन्ग जो भारत आया था, जो एक चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। मूल अधिकार का उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है भाग 3 में। वर्तमान में भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यह पहले तो 8 थी, वर्तमान में यह बढ़कर कितनी हो गई है? वर्तमान यह बढ़कर 12 हो गई है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? बताइए आप लोग। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रगान है? ये सर्वप्रथम गाया गया था कोलकाता अधिवेशन, जो वर्ष 1911 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निर्विरोध रूप से जो चुने गए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वह थे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर, भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के राज्यपाल पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या है? इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति पर, जो राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करते हैं पर राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है, और संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24, 25, 26, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो तीलियां होती हैं वह होती हैं 24। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए? इस प्रश्न का सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 3 शब्दों को, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों, आज का प्रश्नोत्तरी काल यहीं तक। आगे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मोटिवेट कीजिए ताकि और प्रश्नोत्तरी काल को बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
ट्रिक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।